हेलो हेलो गाइस। हेलो हेलो गुड गाइस। इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड वालों इवनिंग को। सर। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर। चलिए तो माइक फिर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। शुरू करते हैं, ठीक सुनिए है। अपना। बताओ। तो लास्ट क्लास में सर जो भी हुआ है वो आप लोगों को समझ में आ गया ना, सारी चीजें? गूगल सर्च यस सर। सर गूगल सर्च कंसोल में हम लोग अब सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर लेंगे, है ना? ठीक। यस सर। अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करेंगे, जो हमारे यूआरएल होंगे वो सारी चीजें उस इंडेक्स करवा लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने शायद किया होगा ना, ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाया होगा, फिर आप लोगों ने। हेलो। हाँ जी, बताइए। अरे यार, हाँ फुल जी, वॉल्यूम। मैं ये पूछ रही हूँ सर कि मैंने ना अपनी वेबसाइट जो ब्लॉगर पे बनाई थी, तो हम्म उसकी इंडेक्सिंग करी थी 2-3 दिन पहले हम्म। गूगल सर्च कंसोल में। तो वो कितने टाइम में होती है? मतलब आज मैं चेक कर रही हूँ तो वो आ रहा है कि प्रोसेसिंग डेटा प्लीज वेट। अभी अभी इंडेक्सिंग हुई नहीं उसकी। मतलब वैसे आइडियली हाउ मच टाइम इट टेक्स? हेलो, ये कुछ कह नहीं सकते हम, देखो आप कभी सुन के देखिए, सुनाई दे रहा है? आधे घंटे में भी हो जाती अच्छा, है। ऐसा कोई डिफाइंड टाइम नहीं है मतलब? डिफाइंड टाइम नहीं है उसका। अच्छा अच्छा, ओके। लेकिन अगर आपने ब्लॉगर में क्रिएट किया है तो अभी तक हो जाना ठीक। चाहिए, क्योंकि ब्लॉगर जो होता है वो मतलब काफी जल्दी इंडेक्सिंग कर देता है। तो या तो आपने सुनाई कुछ दे रहा है? कुछ चीजें मिस। मतलब हो गए 2 दिन से ज्यादा हो गए तो अभी हुआ नहीं। आ, अच्छा ओके, ठीक है, मैं एक बार रीचेक करती हूँ, आप बताएंगे आज तो उस हिसाब से करूंगी। हाँ हाँ, ठीक है। आप रीचेक करना, अगर फिर नहीं हो रही है तो फिर आप एक बार शेयर करके देख सकते हैं फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो आज का टॉपिक हमारा है साइट मैप। साइट मैप क्या होते हैं, साइट मैप हम कैसे क्रिएट करते हैं, वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर, ब्रेक हो रही है। एक मिनट, अभी देख लेते हैं। हेलो, अब आ रही है क्लियर आवाज? यस सर। ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम पहले क्लास में आपको बता चुके हैं साइट मैप के बारे में। तो आज हम डिटेल में इस पे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाउ टू यूज एक्सएमएल साइट मैप टू बूस्ट एसईओ, ठीक है। यही इसमें बताया जाएगा। व्हाट इज एन एक्सएमएल साइट मैप, क्या होता है एक्सएमएल साइट मैप का फॉर्मेट, क्या होता है टाइप्स ऑफ साइट मैप्स, एक्सएमएल साइट मैप इंडेक्सेशन, जो ऑप्टिमाइजेशन, ये जो है गूगल सर्च कंसोल में तो आपको ऐड करना बता ही दिया था, बिंग वेब मास्टर में भी बता देंगे आज। ये सब चीजें हैं इसमें। तो पहला हमारा है व्हाट इज एन एक्सएमएल साइट मैप। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है, एन एक्सएमएल साइट मैप इज अ लिस्ट ऑफ योर वेबसाइट यूआरएल। आपकी वेबसाइट में जितने भी यूआरएल हैं उसकी एक लिस्ट जो है वही हमारा एक्सएमएल साइट मैप होता है, ठीक है। It acts as a roadmap to tell search ओके सर। engines what content is available and how to reach it. तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक सिंपल सा, मतलब बहुत ही सिंपल बनाया गया है। जैसे कि ये जो आपका वेबसाइट में दिख रहा है ये हमारा होम पेज हो गया। इसके बाद मान लो कि होम पेज से हमारे दो दो पेज हैं, ठीक है। फिर जो सेकंड पेज है हमारा, उससे भी दो पेजेस हमने क्रिएट कर रखे हैं। जैसे कि मान लो ये दो कैटेगरी हैं, इन कैटेगरी में हमने सब कैटेगरीज बना रखी हैं, फिर इसकी सब कैटेगरीज बना रखी हैं, बहुत सारे ऐसे, मतलब हमने अपनी वेबसाइट को बना रखा है। तो एक हायरार्किकल मॉडल होता है इसका, ठीक है। अब जब हम एक्सएमएल साइट मैप में ये सारे पेजेस लिखेंगे तो इसमें जो है ऐसे एक लिस्ट की तरह इनको सारे पेजेस हम
ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि साइट मैप हम कैसे क्रिएट करते हैं। पहले तो हमें चेक करना होगा, जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो पहले हम चेक करेंगे कि इसमें ऑलरेडी साइट मैप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो हम एक बार आपको जो है, कोई भी वेबसाइट हो, आपके पास कोई भी वेबसाइट हो, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हमारा है, नया है पुराना है, जैसे कि हमने दो प्रोजेक्ट दिए थे आप लोगों को, उनमें भी आप चेक कर सकते हैं कि उसमें साइट मैप मतलब लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर नहीं है तो फिर उसमें हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे चेक करते हैं। आप लोगों को शायद भूल गया होगा, वैसे हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है क्या, क्लियर वर्ड वाली? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये मान लो कि ये हमारी वेबसाइट है, तो हम इस पे एक बार चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, ये अपना होम पेज खुला हुआ है, इस पे हम आगे सिंपल से स्लैश एंड साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल ये टाइप करेंगे, इसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये जो हमारा आ रहा है, ये कहाँ से, मतलब योस्ट प्लगइन जो लगाया है वहां से आता है। जो हमारे एसईओ प्लगइन होते हैं, जैसे योस्ट हो गया, ऑल इन वन एसईओ, तो इनमें भी हमारा ऑप्शन देता है कि हम इनके थ्रू अगर इनेबल करना चाहते हैं इस साइट मैप तो कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद अपना जो है कस्टमाइज करके अपना साइट मैप क्रिएट करके फिर इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो आप फिर जो एसईओ प्लगइन लगा रखा है जो भी आपने, तो वहां से आप डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये जो वर्डप्रेस में हमारा ये साइट बनी हुई है पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो है इसका योस्ट से जो है इनेबल किया हुआ है। तो ये जो हमारा साइट मैप आ रहा है यहाँ पे लिख कर भी आ रहा है, जैसे आप देख सकते हो, जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ, दिस इज एन एक्सएमएल साइट मैप मीन्ट फॉर कंजम्पशन बाय सर्च इंजन्स, ठीक है। वैसे पहले क्या होता था कि, पहले क्या अभी भी अब भी होता है, दो तरह से हम साइट मैप पहले डिफाइन करते थे। एक तो एक्सएमएल साइट मैप होता था, एक एचटीएमएल साइट मैप होता था, ठीक है। तो आपने किसी किसी वेबसाइट पे देखा होगा ना कि उसमें कहीं ना कहीं फूटर में या फिर हेडर में कहीं साइट मैप लिखा होता है। जैसे हम इसका होम पेज एक बार ओपन करके देख लेते हैं, तो फूटर में लोग मतलब साइट मैप लिख देते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें जो है क्या होता है कि जो एक तो एक्सएमएल साइट मैप होता है, एक एचटीएमएल साइट मैप होता है, ठीक है। एक्सएमएल साइट मैप होता है हमारा सर्च इंजन के लिए, कि हम जो है अपने यूआरएल लिस्ट कर देते हैं, एक एक लिस्ट बना लेते हैं अपने यूआरएल्स की, और एक जो है एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो क्रॉलर होगा वो सीधे साइट मैप पे आके सारे पेजेस एक बार में चेक कर लेगा, इंडेक्स कर लेगा, क्रॉल कर लेगा, ठीक है। जो HTML साइट मैप होता है वो यूजर के लिए होता है। जैसे हम चाहते हैं, जैसे हमारा इंडेक्सेस होता है, जैसे बुक हमारी कोई नोटबुक होती है तो उसमें इंडेक्सेस होता है। तो हमें अगर मान लो कि कोई टॉपिक पढ़ना होता है, जैसे कोई एजुकेशनल बुक होती है, तो जैसे आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं मान लो कि, और आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हैं। अच्छा, ब्रेक हो रही है, एक मिनट रुको, मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। बहुत ज्यादा सर। ओके सर। ठीक है, अब आ रही है आप लोगों को? हेलो।
हेलो। हाँ, अब आ रही है आप लोगों को आवाज? हेलो। यस हाँ सर सर यस आ सर, रहा अब क्लियर है सर। ठीक है, चलो। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने बताया था कि दो टाइप जो है साइट मैप के दो टाइप होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक तो एक्सएमएल साइट मैप होता है। क्लियर है ना आवाज अब? यस सर। ठीक है। तो एक्सएमएल साइट मैप जो होता है हमारा वो गूगल के लिए होता है। और जो HTML साइट मैप होता है वो हमारा यूजर के लिए होता है, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि आपको फूटर में कहीं यहाँ पे जो है साइट मैप का एक लिंक मिल जाता है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे जितने भी जो टाइटल होते हैं, जो आवाज ब्रेक हो रही है अभी भी ब्रेक हो रही है। सर, आवाज नहीं आ रही, एकदम ब्रेक हो रही है वो बात। यस सर, सर नेटवर्क इशू बहुत है सर आज। एक भी लाइन करेक्टली नहीं सुन रही। नेटवर्क चेंज कर लिया तब भी नहीं आ रही। अब आ रही है? सर नॉर्मल बोलते तो आती है, जैसे पढ़ाने लगते हैं तो नहीं आती। अच्छा, चलो एक बार फिर से ट्राई कर ठीक है सर लेते हैं। बोलिए। तो जो HTML साइट मैप में होता है वो हमारे एक टाइटल की तरह लिस्ट होता है। जैसे कि हमारा नोटबुक होती है ना, उसमें इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्स में हमारे जो भी टॉपिक हमें पढ़ना होता है तो हम एक बार जाते हैं इंडेक्स में, देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। जैसे तो वो जैसे हमें मान लो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक अलजेब्रा का हमारा टॉपिक है। तो हम देखते हैं इंडेक्स में जाके, वहाँ पे देखते हैं कि हमारा अलजेब्रा कितने मतलब किस लेसन पे है, कौन से लेसन पे है। तो वहाँ पे जाके हम सीधे उसका पेज नंबर ओपन कर लेते हैं ना। अब क्लियर है आवाज? सर ठीक है। यस सर तो ऐसे जो है हमारा यस सर। जो HTML साइट मैप है वो यूजर के लिए होता है कि मान लो कि यूजर देखना चाहता है कि हमारी वेबसाइट पे क्या क्या कंटेंट है। तो वहाँ पे टाइटल वाइज जो हमारे पेजेस होंगे वो टाइटल वाइज मिल जाएंगे। जैसे कि होम पेज हो गया, ये कोर वैल्यूज इसमें जैसे है, ये भी एक टॉपिक है। अबाउट अस का जो जो है पेज हमारा है। तो वहाँ पे जो HTML साइट मैप होगा वहाँ पे हमारा जो जितने भी पेजेस होंगे तो वो उनके टाइटल होंगे वहाँ पे, ठीक है। ताकि यूजर को पता चले कि ये जो पेज है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। और जो हमारा XML साइट मैप होगा वहाँ पे हमारे सारे लिंक लिस्ट होंगे। जितने भी वेबसाइट के हमारे इंटरनल पेजेस हैं उन सब के लिंक जो है वहाँ पे वो लिस्ट होंगे, ठीक है। तो दोनों साइट मैप समझ में आ गए आपको? यस सर। ठीक सर है। ये XML डेवलपर के लिए होता है। डेवलपर डेवलपर के लिए क्या मतलब कि हमें क्रिएट करना पड़ता है। ये जो एक्सएमएल साइट मैप होता है, ये जो एसईओ करते हैं जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग जो जैसे हम हैं, यस सर। तो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो हम ये जो एक्सएमएल फाइल होगी वो क्रिएट करके और डेवलपर को दे देंगे, तो वो डेवलपर जो है हमारा जो है रूट पे डाल देगा। जैसे ही रूट पे जो फाइल हमारी पड़ जाएगी वहां पे, तो हमारा जो है जब हम यहाँ पे हम चेक करेंगे वेबसाइट के आगे जो है स्लैश साइट मैप फिर डॉट XML ऐसे टाइप टाइप करके ओपन करेंगे ना, तो फिर जो हमारा साइट मैप ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अब जो है आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। XML साइट मैप फॉर्मेट। अब फॉर्मेट कैसा होता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ए वन पेज साइट यूजिंग ऑल अवेलेबल टैग्स वुड हैव दिस XML साइट मैप, ठीक है।
तो ऐसे इस फॉर्मेट में हमारा साइट मैप होता है। ये हम जो है हमारे पास एक टूल है एक्सएमएल साइट मैप, आप गूगल पे डाल देंगे तो वो आ जाएगा। वहां पे हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे तो वहां पे हमारा साइट मैप क्रिएट होके आ जाएगा, वहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम अभी बताएंगे कि कैसे जो डाउनलोड करना है हमें साइट मैप। तो यहाँ पे जो है ये टैग होते हैं, आप थोड़ा सा देख लो, ये टेक्निकल, हमें ज़्यादा टेक्निकल जाना नहीं है। तो ये हमारे टैग होते हैं। यूआरएल सेट एक ये होता है, एलओसी का मतलब लोकेशन, एलओसी आल्सो नोन एज लोकेशन टैग। ठीक है, लास्ट मोड, इसका मतलब है लास्ट मॉडिफाइड, मतलब लास्ट कब ये चेंज हुआ था। इसके बाद चेंज फ्रिक्वेंसी, मतलब हम जैसे वेबसाइट पे चेंजेस करते रहते हैं, ब्लॉग वगैरह डालते रहे अगर वेबसाइट पे, तो हमारा जो है यहाँ पे वीकली सेट कर देते हैं ताकि वीकली जो है वो अपने आप ही अपडेट होता रहे। ठीक है, प्रायोरिटी हम सेट करते हैं, तो जो हमारा होम पेज की प्रायोरिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, अगर हमने हायरार्की में जैसे यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर ज्यादा मतलब इंटरनल कैटेगरी बहुत ज्यादा बना लेते हैं, जैसे 8 8 9, ये बहुत ज्यादा अंदर तक बना लिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एक 5 स्लैश आ जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप लोग 10 मिनट बाद जो है फिर से इसी लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ सर प्रायोरिटी मतलब नंबर ऑफ पेजेस ऐसा? हाँ, मतलब प्रायोरिटी एक होती है, देखो जैसे यहाँ पे हमारा जो है प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी, फिर इसकी प्रायोरिटी रहेगी, फिर इसकी प्रायोरिटी रहेगी। गूगल जो है, जो सर्च इंजन हमारा है, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनको जो, जैसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो होम पेज की रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद प्रायोरिटी ये पेज 2 पेज 3 की रहेगी, इसके बाद 4 5 की रहेगी, तो यहाँ तक जो आने में प्रायोरिटी जो है बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, पेज की प्रायोरिटी है वो ओके सर। 100% रहेगी। ठीक है, ओके सर, ओके। तो यहाँ पे जो है ये प्रायोरिटी है, फिर हमारा जो है यूआरएल। ऐसे ही हम जो है अपने जितने भी हमारे जैसे यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे अपना यूआरएल पड़ा हुआ है, यहाँ पे होम पेज रहेगा, बाकी जितने भी इंटरनल पेजेस होंगे सारे एक एक करके ऐसे हम टैग बनाएंगे सबके लिए। ठीक है, तो अभी वो एक टूल में हम डालेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं हम कि कैसे क्रिएट करेंगे। मान लो कि ये हमारी वेबसाइट है, इसके लिए हमें जो है एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे एक्सएमएल साइट मैप। देखो ये हमारी वेबसाइट है, टूल है हमारा xml-sitemap.com। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे हम अपना यूआरएल डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना यूआरएल पेस्ट कर दिया। इसके बाद जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट, फिर हमारा जो है साइट मैप सारे क्रिएट होके आ जाएंगे। इस टूल में क्या होता है, हमारा HTML साइट मैप भी क्रिएट होके आ जाता है और XML साइट मैप तो एक तो जिप फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं हम। एक अगर अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ XML साइट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन जो साइट मैप होता है वो XML साइट मैप होता है, क्योंकि हम जो है अभी सर्च इंजन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, यूजर के लिए जो है साइट मैप तो वैसे मेन्यूज वगैरह होते हैं तो वहां से वो लोग चेक कर लेते हैं कि कैसे क्या क्या जो हमारी वेबसाइट पे क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, तो HTML साइट मैप ज़्यादा यूज नहीं होता है, और हम रिकमेंड भी, मतलब जब वेबसाइट एनालिसिस करते हैं जब हम, तब उसमें मेंशन कर देते हैं कि आपका HTML साइट मैप नहीं है, लेकिन हम लोग इनिशियली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार हमने जो स्टार्टिंग में हमारा इम्पोर्टेंट होता है वो XML साइट मैप होता है और वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जितनी मतलब जितने ज़्यादा पेजेस होंगे हमारी वेबसाइट पे उतना ही ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर कम कम वेबसाइट पे 10-15 पेजेस हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है साइट मैप क्रिएट कर लेते हैं। अब जो है ये साइट मैप हम सीधे जो है डेवलपर को दे देते हैं, तो वो वहाँ से हमारा वेबसाइट में इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, अगर हम आपको दिखा देते हैं, मान लो कि
हमें खुद जैसे थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है हम खुद ही कर लेते हैं। जैसे अब हमें सारी चीजें पता है तो हम खुद ही कर लेते हैं, डेवलपर को नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बार दिखा देते हैं कि कैसे हम जो है साइट मैप जो है डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से इसके बैकएंड पे जाते हैं हम। WP एडमिन ओपन कर लिया हमने। ये हमारा है चेंज FREQ, ये टैग है जो हमारा, ये इसका ऑल्सो नोन एज चेंज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होते हैं, मतलब इसका हम यूज नहीं करते। मेन हमारा जो होता है वो प्रायोरिटी होता है, ठीक है। प्रायोरिटी सेट करना हमें बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी टाइप पे आते हैं। दिस ऑप्शनल टैग that ostensible tells search engines how important a page is relative to your other URLs on a scale between 0.0 to 1.0, ठीक है। मतलब 0.0 से लेके 1 तक कि इसके बीच में ही डिसाइड करते हैं हम कितना हमारा प्रायोरिटी सेट करना है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अभी इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारा, जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है प्रोसेस। सर आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है आज शायद थोड़ा। सर एक बात बताइए, डाउनलोड कर लेते हैं इससे ये XML साइट में फाइल, तो हाँ इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमको? XML फॉर्मेट में मिल जाएंगे सारे URL की वेबसाइट के, हाँ हाँ, तो उस XML को डाउनलोड करने से क्या मिलता है, मतलब क्या बेनिफिट मिलेगा हमको? डाउनलोड करके हम वेबसाइट पे डालते हैं, डेवलपर को देंगे। ठीक है। वेबसाइट पे डलवाते हैं तो हम ओके डेवलपर को देंगे, तो डेवलपर जो है उसको वेबसाइट पे इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। ओके ओके, सही सही उसका हम अलग प्रोसेस होता है इंस्टॉल बनाएंगे। करने का? हाँ, जैसे अब हमें बैकएंड की नॉलेज नहीं होगी, हम टेक्निकल नहीं है मान लो, एक बार जैसे हमें कोडिंग वगैरह नहीं आती है। अब जो डेवलपर होते हैं उनको पता है कि कौन सा पेज कहाँ पे जो है डालना है। जैसे कि इस वेबसाइट पे हमारा एक प्लगइन होता है, ये देखो WP फाइल मैनेजर। यहाँ से जो है जहाँ पे हमारी सारी फाइलें जो है स्टोर होती हैं वो यहाँ से आ जाता है। जैसे हमारा सी पैनल होता है ना, सी पैनल में हमारी सारी फाइलें पड़ी होती है, जितने भी पेजेस होते हैं उन सब पेजेस की फाइलें एक एक फाइल बनी होती है, HTML फाइल, ठीक है। जैसे HTML पे ओके अगर तो एक एक पेज का एक एक फाइल होता है, ठीक है। जैसे फूटर, जैसे हमारी वेबसाइट में फूटर है तो फूटर का एक अलग फाइल होगी, जो हेडर है उसका एक अलग फाइल होगी, और जितने भी हमारे पेजेस, कॉन्टेक्टस पेज, जो प्रोडक्ट पेजेस, जो भी जितने भी हैं वो सारे जो है अलग अलग फाइल जो है वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, ये देखो यहाँ पे ये फाइल है, ये सारी फाइलें पड़ी हुई है ना, फोल्डर बने हुए हैं, फोल्डर में यहाँ पे जो है फाइलें भी मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे जैसे ये robots.txt फाइल पड़ी हुई है हमारी, हम्म, ठीक है। और यस यहाँ यस, से XML साइट मैप तो हमने डाला ही नहीं है, क्योंकि हमने सीधे वहीं से इनेबल कर रखा है हमारा अपने जो है SEO का जो प्लगइन हमने डाल रखा है योस्ट SEO से, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है। अगर अब जैसे हम यहाँ पे, ये हमारी जैसे क्रिएट हो जाएगा, ये क्रॉलिंग हो रहा है, तो जैसे यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे जैसे XML साइट मैप हमारा, तो हम सीधे जो है यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपना, ठीक है। ओके ओके तो यहाँ पे ये हमारा रूट है, अब जो हमारी वेबसाइट है उसका रूट है ये। जो ये वेबसाइट हमारी PHP बनी हुई है, तो पेजेस जो हमारी .php पे है, ठीक है। ओके तो ओके जो XML साइट मैप है हम सीधे डायरेक्टली जो है यहाँ पे
इसको अपलोड कर देंगे। जैसे ही हम अपलोड कर देंगे इसको, तो अब हमारा जब हम स्लैश sitemap.xml ओपन करेंगे तो हमारा जो साइट मैप है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने इसका क्रिएट कर रखा है, एक बार दिखा देते हैं हम आपको ओपन करके। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। ठीक है, तो आप लोग जैसे अब तो आप लोग वैसे भी अपलोड कर सकते हो, आपको बता दिया। हमें क्या करना है कि अगर वर्डप्रेस में हमारी साइट बनी हुई है, ठीक है, तो अगर ये प्लगइन ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है तो आप यहाँ से ये प्लगइन ओपन मतलब क्लिक करना है इस पे, यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको जो है ऐसी फाइल जो है सारी फाइलें आ जाएंगी वेबसाइट की। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे जो है यहाँ से जो है अपलोड कर देना है।